नमस्कार, लक्ष्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे तुअर की दाल से बहुत ही, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं और इसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे तुअर की दाल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो ये यहाँ पे सांभर नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ पे तुअर की दाल की रेसिपी यूपी की फेमस रेसिपी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे दाल के जो फरे बनाने जा रहे हैं, तो कुछ दाल के पिट्ठे भी बोलते हैं, जो भी हो दाल के मैं यहाँ पे फरे बना दें। आप लोग क्या बोलते बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे दाल को भिगो कर रख दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से बनाएं। मैं यहाँ पे कढ़ाई में बना रही हूँ, तो दाल को पहले से भिगो के रख दी तो जल्दी ये पक कर तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस ऑन कर दिया है। इसमें डालते हैं पानी। तो सबसे पहले पानी डाल लेते हैं और दाल को पका लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 गिलास लगभग पानी रख दिया है, 5 से 6 गिलास, क्योंकि इसको पकने में भी समय लगेगा। और जो इसमें मैं यहाँ पे अभी बताती हूँ, जब बनाऊँगी तो इसमें दाल डाल दीजिएगा और इसके बाद इसमें नमक डाल दीजिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी और भी तैयारी करते हैं। हल्दी मैंने डाल दी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा और नमक डाल दीजिएगा, स्वादानुसार नमक। थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेल डाल देती हूँ, तो तेल से जो जल्दी पक जाती है दाल। और तो इसको मैं यहाँ पे ढक देती हूँ, पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बाकी और भी तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे आटा गूंद कर रख लिया था। जिस तरीके से रोटी का आटा बनाते हैं सेम इसी तरीके से आटा गूंद कर रख लीजिएगा। और इसके बाद चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रोटी की तरह इस तरीके से ले लेना है और इसको बेल लीजिएगा। जिस तरीके से रोटी बनाते हैं सेम इसी तरीके से बेल लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो रोटी की तरह मैंने यहाँ पे बेल लिया है। साइड से इस तरीके से काट देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पतले पतले से काट लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे पेन ले लिया है इस तरीके से, ये देखिएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से उठा लिया है और पेन में इसको लपेट लेते हैं, ये देखिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से लपेट लेना है इसमें, ये देखिएगा। और इसको साइड से निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो बस इसके बीच में कट लगा देना है। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पे प्लेट में रख देते हैं। तो ये रख दिया है। बाकी मैं दूसरा भी इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से, तो आप इसके छोटे छोटे भी बना सकते हैं और बड़ा बनाकर इसके बीच से कट लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे छोटे छोटे, तो ये जिस तरीके से पास्ता का शेप होता है, तो इस तरीके से मैं पास्ता का शेप दे देती हूँ, ये देखिएगा इस तरीके से। तो ये बड़ा था तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से काट दिए हैं। बाकी और भी मैं यहाँ पे पेन से इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो एक ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं अभी बताऊँगी। तो आप इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये देखिएगा। तो इसको भी निकाल कर साइड में रख देते हैं। तो ये देखिएगा, सभी मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना ली हैं। बाकी दूसरा भी तरीका बताते हैं अभी। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे पेन से इस तरीके से बना ली है। जिस तरीके से माइक्रोनी होती इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली हैं। तो एक दूसरा और तरीका है, आप जिस तरीके से छोटी छोटी सी पीस लेकर और पानी में लगा के हाथ में छोटे छोटे गोले, जिस तरीके से गोलगप्पे बनाते हैं इस तरीके से भी आप टिक्की की तरह बनाकर डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो दाल देखिएगा इस तरीके से पक रही है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको डाल देना है। तो दाल अभी पक रही है, पकते में ही इसको इस तरीके से डाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो आटे की बनाई हुई इनको भी पकना है। तो इसी में डाल देते हैं, तो साथ में दाल के साथ ये भी पक जाएंगे अच्छे से, तो आटा कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से इनको पका लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से अब मैं यहाँ पर हाथ से बना के गोल गोल टिक्की की तरह भी डाल देती हूँ।
तो ये देखिएगा इस तरीके से हथेलियों में ले लेना है और इसके बाद इसके इस तरीके से कर दीजिएगा, टिक्की की तरह बना लेते हैं। तो पानी में लगाकर थोड़ा इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। आप इसका डिज़ाइन कोई भी देना चाहते तो आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, बाकी आप इस तरीके से गोल भी बना लेते हैं। तो बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी इस तरीके से डाल दिए हैं। तो ये पक रहा है। तो चलिए, इसमें मैंने यहाँ पे थोड़े से कच्चे आम भी लिए थे, तो इनको भी इसी में थोड़ी देर के बाद डाल देना है। तो इसको ढक के पका लीजिएगा, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिएगा, साथ में जो मैंने यहाँ पे आटा के बनाए हुए वो भी अच्छे से पक रहे। अब मैंने यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं, तो कच्चे आम डाल देते हैं। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो दाल के फरे बना रहे हैं, तो जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब कच्चे आम, इस समय आम आ रहे हैं, तो आप आम इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आम डाल दिए हैं। तो इसको और भी ढक के पका लेते हैं। बाकी तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तड़का पैन ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे ऑयल डाल देती हूँ। तेल गरम हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसमें हींग डाल देना है, तो हींग डाल दीजिएगा। तो इसमें मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ और इसमें मैं यहाँ पे लहसुन डाल देती हूँ। तो लहसुन को इस तरीके से छील के छोटे छोटे पीस डाल दिए हैं। थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसी के साथ मैं यहाँ पे सौंफ भी डाल देती हूँ। सौंफ भी डाल दी है। अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल लेती हूँ, खड़ी साबुत लाल मिर्च, इसको भी इसी में डाल देते हैं और बस इसका तड़का लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें मैं यहाँ पे तड़का लगा देती हूँ। तो ये देखिएगा, और इसको ढक दीजिएगा जिससे कि तड़का उड़ ना जाए अच्छे से। इसका जो तड़का है तो अच्छे से इसमें मतलब खुशबू बनी रहे, इसलिए इसको ढक देते हैं। तो चलिए, इसको ओपन कर दिया है। ये देखिएगा, तो बनकर तैयार हो चुके हैं दाल के फारे। तो बिल्कुल आप कढ़ाई की जगह आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और ये बनकर तैयार हो चुके हैं। गैस बंद कर देते हैं। तो चलिए, अब इसको नीचे उतार लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में सर्व कर दी है। हरी मिर्च, प्याज और इसके साथ आम का अचार हो तो और भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। तो आज की आप लोगों को यूपी की ये दाल के फरे की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो तो बताइएगा। ये रेसिपी गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसमें घी ऐड कर दीजिएगा और फिर खाइएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छे दाल के फरे बने हुए हैं। गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।